हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। हम लोग बनाएंगे मुल्तानी सोन हलवा। इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल असल रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट 1 ये वाला है और पार्ट 2 मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत आसान है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा आता है? हम लोगों ने 1 किलो गंदम लेनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको भिगो के रख देना है 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटों के लिए। अगर तो सर्दियाँ हैं तो 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। अगर गर्मी है तो आप लोगों ने 12 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है। 24 घंटे हम लोगों ने भिगो के रखा था तो ये ऐसी हो गई थी और पानी वगैरह इसका हम लोगों ने निकाल लिया था। उसके बाद आप लोगों ने इसको शिफ्ट कर देना है किसी भी डब्बे में, किसी भी बाउल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन टोकरी में आप लोगों ने नहीं रखना। कोई भी आप लोगों ने डब्बा लेना है, उसके अंदर ये सारी गंदम डाल देनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने गीला कपड़ा करके डाल देना है। ठीक है जी। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि गंदम बिल्कुल ज़्यादा खुश्क नहीं होनी चाहिए, गीली गीली सी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो कपड़ा देना है वो भी हम लोगों ने गीला करके ही देना है। और इसको हमने रखना है तकरीबन 3 दिन के लिए। ठीक है जी। 2 से 3 दिन लगेंगे और इसके जो हैं गंदम के जो होते हैं स्प्राउट्स वो निकल आते होते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप 2-3 दिन के लिए रखेंगे ना तो इसके ऊपर जो गीला हम लोगों ने कपड़ा करके दिया हुआ है वो आप लोगों को रोज़ जो है 2 से 3 दफ़ा गीला करके देना पड़ेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद जब हम लोग चेक करेंगे ना तो देखें बिल्कुल हमारी गंदम कौन सी है, इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल निकल आई हैं और बहुत अच्छी रेडी हो गई है। ये बिल्कुल भी ये अब एक एक दाना नहीं रही है, बिल्कुल आपस में जुड़ गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं ना स्प्राउट्स ये निकल आए हैं और हमें ऐसी ही चाहिए थी। और इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, हम लोगों ने क्यों किया प्रोसेस, इसका मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो क्या होगा कि इसको हमने धूप में अच्छे तरीके से सुखा लेना है। कितने दिन के लिए सुखाना है वो भी हम लोगों ने 2 से 3 दिन के लिए सुखाना है। अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप लोग 1 से 1.5 दिन के लिए सुखा लीजिए। अगर कम धूप है तो 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही इसको अच्छे तरीके से सुखाने के लिए। तो चारपाई पे आप लोगों ने एक अच्छा सा कपड़ा बिछा लेना है, साफ सुथरा सा। उसके ऊपर हम लोग ये डब्बा जो है उल्टा करके रख देंगे और इसके स्प्राउट्स आप लोग देखिए कितने मज़े के लगते हैं और इतने अच्छे लगते हैं देखने में। गंदम बिल्कुल इसकी जो जड़ें हैं वो निकल आई हैं और ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मम्मा गा रही थी तो मैंने कहा मैं चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप इसको खोल लें। इसको ना खोल खोल के ना अच्छे तरीके से फिर आपने खुला खुला करके इसको बिछा देना है, फैला देना है ताकि सारी धूप जो है इक्वली लग सके और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसकी जो जड़ें हैं इतनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला की शान है, उन्होंने बनाई गंदम और देखें इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और मतलब हम लोगों ने इसको हमने कवर करके रखा था गीले कपड़े से और इसके अंदर पानी भी था। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 दिन के लिए इसको हमने कवर करके रख देना तो स्मेल वगैरह आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। बहुत अच्छी गंदम रेडी हुई थी ये वाली। और हम लोगों ने सोचा था पता नहीं कैसे इसके स्प्राउट्स निकलेंगे, बहुत अच्छे निकले थे। और हमें ये क्यों चाहिए, इसे हम अंगूरी भी कहते हैं। इसका हम आटा तैयार करेंगे। इसको हम पीस के ना बिल्कुल ब्लेंडर में भी आप लोग पीस सकते हैं, चक्की में भी पीस सकते हैं। तो इसका हमने आटा तैयार करना है। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा ना तो इसको हम पीस लेंगे। इसके जो स्प्राउट्स हैं ना, ये वाली जड़ें जो निकली हुई हैं, इसी का आटा हमें चाहिए। वो उसी से ही जो है वो सोन हलवा बनेगा और बहुत मज़े का बनता है। इतना मज़े का बनता है बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से मुल्तानी सोन हलवा लेके आते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होता है। टेस्ट भी बहुत का होता है। रेसिपी लंबी थी तो मैंने कहा चलो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ और आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। काम तो करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हर तरह की रेसिपीज़, हर तरह की रेसिपी जो आप लोग देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है।
جب اس کو دھوپ میں سکھائیں گے نا تو اس کی جو جڑیں ہیں نا بالکل باریک باریک ہو جائیں گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے یہ، اس کی جڑیں نکلی بھی ہوئی تھیں کہ نہیں نکلی ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سکھا کے پھر اس کو ہم نے پیس لینا ہے اور وہ پھر ہم لوگ اس کو ملتانی سون حلوے کے لیے یوز کریں گے۔ ہم لوگ سوچتے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے بنتا ہے ملتانی سون حلوہ، کس چیز سے بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو بنانا آسان ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو صرف 2 سے 3 گھنٹے چاہیے۔ پہلا یہ جو پروسیس ہے نا، یہ جو کرنا ہوتا ہے یہ والا ہے، تھوڑا سا ٹائم تو لیتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، بنانا بہت آسان ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے اور بہت ایزیلی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ مطلب جیسے ہم لوگ گاجر کا حلوہ بناتے ہیں نا، اس سے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کو بنانا۔ بس یہ جو اس کے پروسیس کرنے پڑتے ہیں، گندم کو بھگونا، اس کو سکھانا وغیرہ، یہ چیزیں ہیں۔ 2 سے 3 دن کے بعد یہ گندم اس فارم میں آ گئی ہے، دیکھ لیجیے بالکل خشک ہو چکی ہے اور اس کو ہم پیسیں گے۔ بلینڈر میں ہم لوگوں نے نہیں پیسا کیونکہ اس کا جو اصل پروسیس، جو اصل ریسیپی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اس کو چکی میں پیسا جائے اور ہمیں تھوڑا سا موٹا بھی چاہیے آٹا اور تھوڑا سا پتلا بھی چاہیے۔ تو اس کو ایسے آپ لوگوں نے ہاتھ کے ساتھ مسل کے نا، اس کے جو سپراؤٹس ہیں وہ علیحدہ کرنے ہیں اور گندم علیحدہ کرنی ہے۔ پہلے ایسے اچھے طریقے سے مسل لیں گے اور اس کو ہم ایسے ایڈ کرتے جائیں گے چکی میں اور اس کا گھما کے ہم لوگوں نے آٹا بنا لینا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کنسسٹینسی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ لیجیے اس کے اندر موٹے بھی ہیں اور پتلے بھی ہیں اور باریک بھی ہیں، سوری۔ تو اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور چھانیں گے کیسے، آٹے کو ہم لوگوں نے چھاننی میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کے اندر سے جو باریک آٹا ہے وہ علیحدہ کر لینا ہے اور جو موٹے والا ہے وہ علیحدہ کر لینا ہے۔ جو موٹے والا ہوگا نا، اس کو ہم نے دوبارہ سے چکی میں ایڈ کر کے اس کا دوبارہ سے آٹا بنانا ہے۔ یہ جو ہے یہ موٹے والا نکلا ہے، اس کو ہم نے دوبارہ سے چکی میں ایڈ کر کے اس کا آٹا بنا لیں گے اور سارا پھر ایک جیسا ہی ہو جائے گا۔ تو پھر ہمارا جو آٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ، دیکھ لیجئے۔ تو اب ہم لوگوں نے اس کو بنانا شروع کرنا ہے۔ اگلی ریسیپی آپ لوگوں سے بعد میں شیئر کروں گی۔ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، اگلا پارٹ ضرور دیکھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔